कहना चाहोगे हंसा जी? मैं हमारे सुरेश भाई साहब और हमारे डायरेक्टर साहब संतोष जी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। ये स्टोरी हमारे थर्ड जेंडर पे डिपेंडेड है और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू डू दिस वर्क। किरदार के बारे में बताना चाहेंगे? ये एक आदिवासी किरदार है जिसको प्ले करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड बहुत ज़्यादा भी नर्वसनेस फील हो रही है। सर आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर इस फिल्म से किस तरह से जुड़ा, किस तरह का किरदार है आपका इस फिल्म? मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है और ये कैरेक्टर मेरा थर्ड जेंडर के ऊपर है और हमारे नए डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर जिन्होंने मुझ में कोई कला देखी जिसके कारण मुझे इस मूवी में लिया और मेरी मेहनत को साकार करने के लिए सर लोगों मेरे साथ दे रहे हैं, तो बस इस पर मेहनत जारी है। और इसके अलावा आप दोनों से जानना चाहेंगे आपके फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, इसके पहले आपने क्या क्या किया उसके बारे में बताइए। आयुष, अगर इस फिल्म की बात करें, हंसा की बात करें, तो आपने कोई रियलिटी जाके वहाँ पे चेक करने की कोशिश की कि किस प्रकार का उनका जीवन होता है, कैसे वो लोग दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं? क्योंकि ये बड़ी फिल्म है और बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इस फिल्म को लेकर, क्या कहना चाहोगे? कितनी तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए इस मूवी को लेकर, क्योंकि हमने उनका सिर्फ जो अच्छा पार्ट है वही दिखाना चाहा है। मतलब जो हमेशा खैर वो अच्छा ही करते हैं सबके लिए, वो किसी को लेके कुछ बुरा ना चाहते हैं ना कभी करते हैं, हमेशा वो सबकी भलाई लेते हैं और जो भी अपनी दुआएं सिर्फ वही देते हैं सबको। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको लेके कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। किरदार को लेके आपने उनके बीच में कभी गए और कोई उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार किन्नरों का अंत क्या होता है? जी, उनको जलाया जाता है कि उनको दफनाया जाता है, क्या किया जाता है? जी मेरे हिसाब से तो हिंदू रीति रिवाज से ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है और उनके बीच में जाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि हम आम रोड पे, मॉल में या कहीं भी उनको देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बस ये है कि लोग उनसे डरते क्यों हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा रिसर्च किए हैं कि लोग उनसे डरते क्यों हैं। वो कोई जानवर तो है नहीं, वो भी इंसान है हम लोगों की तरह, भगवान की बनाई हुई देन है। तो बस उसके ऊपर ही हमारी मूवी है और हम चाहते हैं कि बेशक आप लोगों को पसंद आएगी। आपने ऐसा ही सब्जेक्ट क्यों चुना कि हाँ आप मेरे ख्याल से डेब्यू भी कर रहे हैं इसी फिल्म से? जी, तो आपने ऐसा सब्जेक्ट? मुझे सब्जेक्ट यूनिक लगा और बहुत ही पसंद आया कि चलो किसी ने उनके बारे में सोचा तो, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। कहानी तो ये है कि एक किन्नर बेस्ड स्टोरी है, जैसा हमारे डायरेक्टर ने भी बताया, प्रोड्यूसर ने भी बताया, सेम बात मैं वही रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन कहानी मतलब किन्नर बेस्ड पे तो काफ़ी फिल्में बनी, लेकिन ये हर प्रोड्यूसर बोलता है, हर एक्टर बोलता है कि एकदम डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वाकई ये स्टोरी एकदम डिफरेंट है, जो कि अभी तक किन्नर की पीड़ा को और उनकी वेदना को किसी ने नहीं जाना। लेकिन इस सब्जेक्ट में हम भरपूर दिखाएंगे और हमने पूरा रिसर्च किया है कि उनकी दर्द, उनकी पीड़ा क्या होती है। पीड़ा और वेदना की बात करें तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूं आपको किन्नरों के वेश, लिबास और किरदार करते हुए। तो जी क्या कहना चाहोगे, क्या कितनी तैयारी की है इसके लिए? जी इसके लिए इसलिए ऑलरेडी मैं पहले भी किन्नर का एक कैरेक्टर कर चुका हूं और जब मैंने पहली बार मुझे उस कैरेक्टर को करने को मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार कैसे करेंगे। लेकिन वाकई मैं काफ़ी किन्नरों से मिला और इसके बाद उनके करीब गया तो मुझे उनके जब उनसे मैंने बात की तो मुझे पता चला कि उनके अंदर इतना प्यार, इतना इमोशन, सब कुछ सेम हमारे जैसा ही है, तो क्यों उनके माँ बाप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, ये मैं जानना चाहता हूँ। और इस फिल्म के अंदर हम उस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप में, उनके बच्चों में क्या कमी है। अरे ये तो भगवान की देन है, लड़का या लड़की होता है और वो किन्नर हुआ, सब कुछ सेम है, लेकिन उनसे अपने माँ बाप ही उनके घर से निकाल देते हैं। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। तो उनका अंत क्या होता है मकान जी? आपने बहुत बीच में उनके बीच में रहे हो आप, तो अंत क्या होता है? अंत ये है कि अब इस फिल्म का पूरा ओपन करेंगे तो उसका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए कि हम पब्लिक के बीच में ये फिल्म को ले आएंगे और वो फिल्म को देखेंगे, तब उनको उस फिल्म का मजा लें तो मजा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ऑलमोस्ट ये पिक्चर है कि जो दर्द है, जो पैथोज है, जो डिमांड है, एक सेकंड हमने इस फिल्म हंसा एक संयोग का जो दर्द है, पैथोज है, इसको एक रॉक वर्जन, क्लासिक रॉक का है, वर्ल्ड म्यूजिक के रूप में हमने कोशिश की है। हमारे डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छा लिखा है कि उसको हम कैसे बड़े अच्छे से पेश कर सकें। एक बड़ी अच्छी कोशिश है। और ये इस प्रकार के सब्जेक्ट पे कितना कठिन होता है काम करना, क्योंकि वो बहुत ही म्यूजिकल होते वो लोग, तो उनको झुमाना, उनको नचाना आपके लिए कितना चैलेंज था? जी ये यहाँ कोई गाना बनाने की बात नहीं थी, ये इस एक्सप्रेशन, एहसास को शेयर करने की बात थी। म्यूजिकल अंदाज में, संगीत की भाषा में हम इसको कैसे इस एहसास को आगे रख सकें, उसकी कोशिश है। और उस और ही हम लोगों ने काम किया। हम लोग एक गाना बनाने के चक्कर में नहीं रहे। इस फिल्म का जो दर्द है और जो डिमांड है वो हम कैसे दुनिया के सामने रख सकें। तो ललित जी, क्या है ये आज जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है, वो 2 लाइन गुनगुना के बताएंगे क्या है ट्रैक को, किस प्रकार का है ये गाना? बदलते हैं रिश्ते, बदलते हैं लोग, बदलता नहीं कभी संयोग, 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 हंसा एक संयोग, संयोग। बट गाना आज ओके। बहुत ही पैथोस से भरा है और जिसको मिश्रा जी ने कंपोज किया है बहुत ही पैथोस से, बहुत ही दर्द है गाने में। और जहाँ तक मुझे बताया गया था कि किन्नर की कोई स्टोरी है इसमें, तो सर ने मुझे बहुत तारीफ़ की थी कि स्टोरी उनको सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने उसी जोन में रह के, और जो कि गाने के लिरिक्स लिखे हमारे डायरेक्टर साहब ने, उनके साथ बैठ के सर ने, तो बहुत मज़ा आया मुझे। हम दोनों के गानों के बीच के हीरो यही हैं और इन्होंने कमाल का गाया है और कमाल के सिंगर हैं ये। इसमें मेरा एकमात्र भरोसा ही जाके रुका था। ये तो सर का बड़कपन है, सर खुद ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इनके फैन हैं हम, तो बहुत ही अच्छा गाते हैं सर। लेकिन मेरा भरोसा यहीं रुका और यहीं शुरुआत यहीं खत्म है। और अगला गाना भी ये भाई साहब गाने वाले हैं अभी। सर गाने के बारे में जानना चाहेंगे, जब इस तरह की फिल्में बनती है तो कितना चैलेंजिंग रहता है आवाज़ देना फिल्मों में? चैलेंजिंग एक्चुअली कंपोजर और जो क्या बोलते हैं लेखक के लिए रहता है, मेरे को लगता है, क्योंकि हम लोग तो उनके कन्विक्शन पे चलते हैं, कन्विक्शन पे कि वो क्या चाह रहे हैं हमसे। जैसे सर ने मुझे गवाया अभी, ये इनका एक सोच है कि किस तरीके से गाने को ले जाना है, तो उसमें ये हमको भी इन्वॉल्व करते हैं कि आप किस तरीके से गाएं कि वो आवाज़ जो है, वो पैथोस जो है, वो गाने तक पहुँचे, है ना सर? एक लिरिक्स राइटर अपने सोच के साथ गाना लिखता है
फिर अपने भाव से म्यूजिक डायरेक्टर उसको बनाता है और उन दोनों भाव को अपना बना के एक सिंगर जब निभा लेना अपना बना के, तो वो बहुत बड़ी बात बनती है। और ये भाई साहब की खासियत है, इन्होंने बहुत ही अपना बना के इस गाने को गाया है। सर ने बहुत ही अच्छा गवाया हमको, काफी। सर आम जैसे ये सब गाने बॉलीवुड के होते हैं, उसमें वो तो गाना आसान होता है, लेकिन इस तरीके का जो सब्जेक्ट होता है लीक से हटके गाना आसान कठिन वाला ऐसा कुछ नहीं है। वो जो थॉट है, जो पिक्चर की एक क्या बोलते हैं स्टोरी लाइन होती है ना, कि पिक्चर क्या बोलना चाहती है, पिक्चर क्या संदेश दे रही है, उसको लेके अगर गाने बनाए जाएं तो वो गाने बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि पिक्चर के साथ चलते हैं। तो यही एक अलग टॉपिक है जो कि कंपोज किया है सर ने, इस पर अलग फील दी है, जो कि उनको बताया गया कि ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने उस हिसाब से स्क्रिप्ट के अनुसार गाना बनवाया और मुझसे गवाया। बहुत ही मज़ा आया मुझे। और इसमें एक सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे प्रोड्यूसर सुरेश शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने एक गाना लिखता है, गाना बनाता है, उन्होंने गाने का अलग एक अभंग रूप दिखाया। एक बहुत बड़ा सार था उनकी, हर बार मिलने में, उनके बोलने में, उनकी तड़प थी कि गाना कैसा हो कैसा हो। तो वो कहीं ना कहीं बहुत असरदायक हमारे संतोष मिश्रा जी, धीरज जी के लिए और मेरे लिए, और फाइनली देव नेगी जी के लिए। अभी ये बहुत डिमांडेड है भाई साहब, काफी कुछ गा रहे हैं और काफी अच्छा गा रहे हैं, इसलिए काफी कुछ गा रहे हैं। और आगे सो स्वीट। सर 2 लाइन आप हंसा एक सैया